बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो बच्चों, हम क्या एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? 13.4। इसमें करना क्या है, आपको ना इसमें टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है एंड कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1 पे जो आपको टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला है टी इज इक्वल टू वी और वी का मॉड। और जो आपको नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है उसका ये है फार्मूला, यानी कि जो हमने टेंजेंट वेक्टर टी लेंगे उसी टी का क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो इस टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी ओवर स्मॉल डी टी। ठीक है, तो फिर उसका मॉड नीचे बट्टे में, तो ये बन जाएगा किसका, नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला। उसके बाद है हमारे पास करेचर। ठीक है, तो इसका ये हमारे पास फार्मूला। ठीक है जी, तो हम सवाल पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको आर एफ टी दिया हुआ है और सबसे पहले आपने क्या किया है, इस आर एफ टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो आर एफ टी का विद रिस्पेक्ट टू टी आपने डी आर और डी टी डेरिवेटिव लिया है, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो फिर आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है, टी का डेरिवेटिव होता है 1, आपने 1 लिखा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है नेचुरल लॉग कॉज टी। ठीक है, तो नेचुरल लॉग कॉस टी, यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर डेरिवेटिव हो नेचुरल लॉग एक्स का तो हम उसको लिखते हैं 1 ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास है इसका जो डेरिवेटिव है। ठीक है, अच्छा जी, नेचुरल लॉग एक्स का तो नेचुरल लॉग कॉस टी है क्योंकि, तो हम लिखेंगे 1 ओवर एक्स, यानी कि 1 ओवर कॉस है क्योंकि नेचुरल लॉग कॉस टी है, तो 1 ओवर कॉस नीचे आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, डी एक्स यानी उसका फिर डेरिवेटिव। तो फिर ये हमने डेरिवेटिव लिया, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये वेलोसिटी ले ली है, साइन टी ओवर कॉस टी की जगह पे हम लिख सकते हैं टेन टी, लिख दिया है हमने। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, इसी वेलोसिटी का मॉड लिया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो हमने मॉड लिया है तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर टी किस चीज़ के बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर टी के। अच्छा जी, तो वी का मॉड आ चुका है। अब हमारे पास वेलोसिटी भी फाइंड आउट हो चुकी है, वी का मॉड भी। तो टेंजेंट वेक्टर के फार्मूले में हमने क्या किया है, पुटअप किया है। उसके बाद ये हमारे पास टेंजेंट वेक्टर आ चुका है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेन टी था तो हमने टेन टी की जगह पे क्या लिखा है, साइन टी और कॉस टी। और सीकेंड टी की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस टी, हमने लिख दिया है। उसके बाद हम इसको ऊपर ले गए तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट हो चुका है। अब हमने क्या किया, अगेन से इसी टेंजेंट वेक्टर का दोबारा डेरिवेटिव लिया है। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और साइन का डेरिवेटिव कॉस टी। उसके बाद हमने इसी का क्या किया है, मॉड लिया है। मॉड लेने के बाद हम जानते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी किस चीज़ के बराबर है, 1 के। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो 1 का जो अंडर रूट होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला है, इसमें हमने पुटअप किया है। ये हमारे पास एन भी फाइंड आउट हो चुका है। अब हमारे पास कर्वेचर है, कर्वेचर को देखें तो इसमें 1 और वी का मॉड है, ये आया था हमारे पास वी का मॉड। उसके बाद ये हमारे पास क्या आया, 1, और ये किस चीज़ के बराबर होता है, 1 ओवर सेकेंड टी किस चीज़ के बराबर होता है, कॉस टी के। उसके बाद ये हमारे पास कर्वेचर आ चुका है कॉस टी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हो चुका है एंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि सीकेंड टी है, तो सीकेंड टी या फिर सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास सीकेंड एक्स है यहाँ पर, तो ये होगा सीकेंड एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि नेचुरल लॉग सीकेंड टी है तो 1 ओवर सीकेंड टी आएगा, फिर सीकेंड टी का क्या आएगा यहाँ पर डेरिवेटिव, जो कि है सीकेंड टी टेन टी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 1 टेन टी बचता है यहाँ पर। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, हमारे पास वेलोसिटी फाइंड हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने इसका क्या किया, बी का मॉड लिया है और हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर टी प्लस 1 किस चीज़ के बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर टी के, हमने लिख दिया। अच्छा, तो हमने टेंजेंट वेक्टर के फार्मूला में पुट कर दिया। अब फिर सेम प्रोसेस है, 1 ओवर कॉस टी है तो हम उसको सीकेंड टी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया है। उसके बाद ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि हमने इसको इसके साथ कैंसिल करना है, मजीद सिंप्लीफाई करना है, इसलिए हम इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि ये कैंसिल आउट ईजिली हो सके। उसके बाद ये हमारे पास टेंजेंट वेक्टर फाइंड हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया है हमने, इसका अगेन से डेरिवेटिव लिया है, फिर उसको क्या किया हमने, मॉड लिया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया है, नॉर्मल वेक्टर के फार्मूला में हमने पुटअप किया हुआ है। उसके बाद हमने ये कर्वेचर का फार्मूला है, इसमें हर चीज़ हमारे पास क्योंकि फाइंड हो चुकी है तो हम सिर्फ पुट करेंगे। तो 1 ओवर सीकेंड टी है तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, कॉस टी के। ठीक है बच्चों, कर्वेचर फाइंड हो चुका है। उसके बाद अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पर भी सिंपली हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी वी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेटिव लिया है क्योंकि हम जानते हैं ये है जी 5 है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है।
और यहाँ पर पावर डेरिवेटिव में पहले आ जाती है, फिर पावर में से एक माइनस हो जाता है। ठीक हो गया, वेलोसिटी फाइंड आउट हो चुकी है। उसके बाद हमने v का मान लिया हुआ है, सिंपली इजी है क्योंकि यहाँ पर हमने 4 था, 4 को कॉमन ले लिया। उसके बाद ये क्योंकि 4 का अंडर रूट है तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ हमने इसके फार्मूला में पुटअप किया है, मजीद इसको सिंप्लीफाई किया। ये करते थे, इसको हमने कैंसिल आउट किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर दोबारा इस टी का टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव लेना है। दोबारा से इसका डेरिवेटिव लिया है और ये हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट रूल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया, ये पावर थी, ये पहले आ गई है। ठीक है, इस पावर में से माइनस भी हो चुका है। ठीक हो गया, और इसका अगेन से डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आ गया, 2t आ गया, क्योंकि 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और पहले आ गया तो 2t आ गया। उसके बाद हमारे पास ये है t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट। इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव किस तरह से लेना है, बाय क्वोशिएंट रूल लेना है, और वो ये होता है हमारे पास। ठीक हो गया, उसके बाद आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर इसको ऊपर लेके गए हैं, यू कैंसल आउट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, इसका दोबारा से हमने क्या किया है, मार्क लिया हुआ है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद इसमें पुटअप किया है, उसके बाद इस फार्मूला में पुटअप किया है, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, और इसका कॉस टी है प्लस टी साइन टी है। तो कॉस टी के बारे में जब जानते हैं सब, कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, और टी साइन टी है तो पहले हम क्या करेंगे, टी का डेरिवेटिव लेंगे और साइन टी साथ लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, टी को साथ लिखेंगे और साइन टी का डेरिवेटिव लेंगे। तो टी का डेरिवेटिव है 1, इसके साथ लिख दिया साइन टी। अब हम क्या करेंगे, टी को लिखेंगे और साइन टी का डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पर साइन टी का डेरिवेटिव है कॉस टी, हमने लिख दिया। ठीक हो गया, अच्छा जी। तो उसके बाद ये देखें, हमने इसका वी का मार्ड आ चुका, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। अब हमने वी का मार्ड लिया है, और मार्ड लिया है तो क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस के टी प्लस साइन के टी किस चीज़ के बराबर 1 के, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर टी स्क्वायर को कॉमन लिया ताकि ये मजीद इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। अच्छा जी, अब ये हमारे पास टी टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला है, इसमें हमने पुटअप किया और ये हमारे पास कैंसिल आउट होते थे। अब ये टी आ चुका है, इस टी का अगेन से डेरिवेटिव लिया, फिर इसका मार्ड लिया। उसके बाद हमने यहाँ इस फार्मूले में पुटअप करना है, और ये हमने पुटअप कर दिया और सिंपली हमारे पास आंसर आ चुका है। उसके बाद ये कर्वेचर का फार्मूला है, इसमें भी सिंपली पुटअप किया तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है सिंपली। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।